ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर भगवद गीता, टेक्स्ट 41। नेक्स्ट वर्स है जो हमने कल किया था, नेहा क्रमो नाशोस्ति, उसके नेक्स्ट है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। ओके, ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ मैं इंग्लिश में, फिर हिंदी में कर लूँगा। Those who are on this path are resolute in purpose and the aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. भगवान कह रहे हैं कि जो इस भक्ति के रास्ते पे एकनिष्ठ होता है, जिसका लक्ष्य एक है, उसकी बुद्धि फिक्स्ड है, और जिसकी बुद्धि इधर उधर भाग रही है अलग अलग चीज़ों में, उसका लक्ष्य कभी भी फिक्स नहीं हो पाता। वो कभी भी अपने माइंड में फिक्स नहीं कर सकता मुझे भगवान को प्राप्त करना है। कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ, ऐसे ही चलता रहेगा। और जब तक आप लक्ष्य पे फोकस नहीं करोगे तब तक उसकी प्राप्ति भी नहीं होती। ओके, श्रील प्रभुपाद पर्पट में क्या लिख रहे हैं मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इट्स ब्यूटीफुल पर्पट। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद की A strong faith that by Krishna conscious one will be elevated to highest perfection of life is called व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस। श्रील प्रभुपाद भगवान यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं व्यवसायत्मिका। व्यवसाय मतलब होता है बिजनेस, हिंदी में व्यवसाय। श्रील प्रभुपाद कहते थे हमेशा कि आवर बिजनेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद कहते थे योर बिजनेस इज अर्निंग मनी, हमारा बिजनेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति। श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक बिजनेस की तरह लिया है। किसी आचार्य ने भक्ति को बिजनेस नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा। ज्ञान लिखा है, अपरोक्ष ज्ञान लिखा है, विद्या लिखा है भक्ति को, बट बिजनेस कभी नहीं कहा। श्रील प्रभुपाद के गिरिराज महाराज की मम्मी आई थी जुहू में। गिरिराज महाराज ब्रह्मचारी बन गए थे। गिरिराज महाराज मिलियनर के बेटे थे, मतलब तो क्या कहते हैं, एलए में जो आपका हॉलीवुड है, जो हॉलीवुड एरिया है, तो वो आपका तो एलए में एलए में एक मैरीन ड्राइव है, मैरीन ड्राइव। तो पूरा लॉस एंजल्स अलग है सिटी में, ये मैरीन ड्राइव में पूरा हॉलीवुड है, सारे अमीर लोग वहीं रहते हैं। सो गिरिराज महाराज की मम्मी पापा वहाँ रहते हैं। मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई अमेरिकन अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ पर। ये वॉज अ मिलियनर, तो वो फुल टाइम बन गए। प्रभुपाद ने उनको ब्रह्मचारी बना के इंडिया बुला लिया, इंडिया में जुहू मंदिर का प्रोजेक्ट दे दिया। तो मम्मी पापा भागे भागे आ गए। प्रभुपाद से बोला कि क्या हमारे बच्चे को आप भेज दीजिए। तो प्रभुपाद ने कहा आप अपना बिजनेस करो, मैं अपना बिजनेस करूँगा। आप देख लो, बच्चे को ले जाना तो ले जाना चाहो, हमारा अपना बिजनेस है कृष्ण कॉन्शियसनेस। और तो श्रील प्रभुपाद कहाँ से लाए बिजनेस वर्ड है, मैं सोच रहा था ये यहीं से है, व्यवसायत्मिका। प्रभुपाद ने खुद कुक नहीं किया है, व्यवसायत्मिका, बिजनेस माइंडेड इंटेलिजेंस। प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति करनी है तो बिजनेसमैन की तरह भक्ति करनी है। बिजनेसमैन का पूरा फोकस है पैसे कमाने, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसी प्रकार हम भक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लोग तो पैसे के लिए मार भी देते हैं लोगों को। तो हम भक्ति के लिए हम भी किसी एक्सटेंट को जा सकते हैं। हम सब कुछ, वो पैसे के लिए मारते हैं, हम पैसे के लिए सब कुछ, हम भगवान के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। वी कैन लीव एवरीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर चक्कर ये कि जो ये बुद्धि है, फोकस्ड इंटेलिजेंस, कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, इसी जीवन में प्राप्त करना है और ज़रूर मिलेंगे भगवान, ये कैसे आती है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग फेथ, ये बात है बस। श्रद्धा से बुद्धि व्यवसायत्मिका बन जाती है, श्रद्धा से। ये बेस है, श्रद्धा, फेथ, बिलीफ, ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, ये छोटे मोटे वर्ड नहीं है। फेथ और बिलीफ बहुत बड़ी बात होती है। लोगों को मतलब विश्वास होता है लोगों को,
अब विश्वास कैसे तोड़ोगे किसी का? किसी को विश्वास होता है, तोड़ नहीं सकते आप उसको, है ना? मतलब लोगों को अपने धर्म में विश्वास होता है, उसके लिए लोग लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, कट जाते हैं। नहीं, अपने भारत देश पे विश्वास था, हमारी भारत माँ, मर गए लोग। विश्वास आदमी को इस हद तक ले जा सकता है, या तो दूसरे को मार देगा, खुद मर जाएगा। विश्वास ऐसी चीज़ है। सो एक विश्वास, उस लेवल का विश्वास कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ संभव है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के नाम में पूरी शक्ति है, सब कुछ हो जाएगा भगवान के नाम से, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को पकड़ लो, भगवान का नाम पकड़ लो और सब कुछ हो जाएगा। अब वो विश्वास होना चाहिए आपको। कैसे होगा यार भगवान का नाम लेने से? मजाक थोड़ा ना हो रहा है। भगवान का नाम लेने से कौन से पैसे आ जाएंगे हमारे, कौन सी फैमिली चल जाएगी? हो जाएगा, देख लेना। विश्वास फिलॉसफी ये है कि बुद्धि का आधार होता है विश्वास, बस, दैट्स ऑल। आपका किसी चीज़ में विश्वास होगा तो उसमें फिर बुद्धि चलेगी भी। विश्वास नहीं तो बुद्धि भी नहीं चलेगी। अरे यार फेथ ही नहीं है, क्यों चलाना है, बकवास है सब, नहीं। सो फेथ, शिला प्रभुपाद यहाँ पे फेथ को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद ने बहुत इंटरेस्टिंग बुद्धि और विश्वास को साथ में लेके आए, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कभी नहीं करेगी। वेस्टर्न वर्ड बुद्धि को अलग रखते हैं, विश्वास को अलग रखते हैं ना। विश्वास मतलब रिलीजन, धर्म, बुद्धि मतलब साइंस, ये अलग अलग है। साइंस में थोड़ा ना विश्वास चाहिए, साइंस में लॉजिक है, मैथमेटिक्स है। प्रभुपाद दोनों को साथ में लिया है, विश्वास और बुद्धि। भक्ति में दोनों की ज़रूरत है। सिर्फ बुद्धि से काम नहीं चलेगा, सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलेगा, नहीं हो सकता, दोनों चाहिए। जो केवल विश्वास से चलते हैं उनको सुपरस्टिशन कहते हैं, जो केवल बुद्धि से चलते हैं उनको स्पेकुलेटर कहते हैं। तभी तो प्रभुपाद ने कहा कि, प्रभुपाद ने क्या बोला था, रिलीजन विदाउट साइंस इज नहीं, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट, एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, दैट्स ऑल। तो क्या है रिलीजन, फिलॉसफी क्या है? बुद्धि और श्रद्धा, यही है, और क्या है। रिलीजन में श्रद्धा तो बेस है ना, मतलब आपको शुरू में मान के चलना पड़ेगा मैं आत्मा हूँ, उसका कोई लॉजिक थोड़ा ना है। भगवान का नाम भगवान खुद ही है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, आप कुछ लॉजिक नहीं दे सकते। ये है तो है, मान के चलते हैं। आप्त प्रमाण कहते हैं इसको, आप्त प्रमाण। ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अनुमान प्रमाण नहीं, आप्त प्रमाण है। भगवान ने बोला मानते हैं, ठीक है, या शब्द प्रमाण कह लो इसको हमारी लैंग्वेज में। सो भक्ति में दोनों चाहिए, फेथ और लॉजिक, तो हम भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। हम पहले विश्वास करके चलते हैं हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, फिर हम अनुमान लगाते हैं धीरे धीरे, ओके हम आत्मा कैसे हैं, देहेनोस्मिन् यथा देहे कौमारम, थोड़े बहुत लॉजिक लेते हैं इस तरह से। ओके, श्रील प्रभुपाद डिफाइन कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत श्रद्धा को। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए। प्रभुपाद लिख रहे हैं, फेथ मीन्स अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम, दैट्स आइडिया। श्रद्धा मतलब है कि भगवान कृष्ण में ये विश्वास, समथिंग सबलाइम। श्रद्धा मतलब है कि श्रद्धा मतलब ये नहीं है कि हाँ मेरी श्रद्धा है कि शराब पीने से मैं ठीक हो जाऊंगा, वो श्रद्धा नहीं होती। वो तो बस एक, मतलब लोग कहते नहीं हाँ भाई बियर पियो आप स्ट्रांग बन जाओ, या लोग ऐड नहीं देते कि भी ये सिगरेट फूकोगे लड़कियां आ जाएंगी, ऐसा उड़ना होता है, कुछ होता ही नहीं, वो पड़ा हुआ है। या सेंट लगाओगे तो हाँ भाई, सो ऐसा नहीं होता। वो तो उसको श्रद्धा नहीं कहते, उसको क्या बोलेंगे, उसको तो हाँ वहम कह लो। हाँ वहम हो गया वर्ड, वो वहम है, सही बात है, वो वहम है वो नहीं, वहम होता है वो। या नीम जूस पी लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, वहम है वो। ठीक है, हो सकता है, सुना है चीज़ें हैं, कोई ऐसा कोई एविडेंस बेस्ड नहीं है। श्रद्धा हमेशा एविडेंस बेस्ड है, वहम नहीं है। एविडेंस क्या हमारा, शास्त्र और साधु जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको, वो है श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा शब्द विश्वास का है, वहम का है नहीं है। वहम भी बोल सकते हैं, वहम नहीं है, विश्वास है। हमने बहुत सारे साधुओं को देखा है, लोगों को देखा, उन्होंने भक्ति किया है, वो खुश हुए हैं, करोड़ों वर्षों से
लोग जिन्होंने भगवान की शरण ली है वो खुशी हैं, जिन्होंने भगवान की शरण ली है वो अच्छे लोग हैं। हमने तो आज तक नहीं देखा कि किसी जो भगवान का शरण लिया है, संत है, वो गंदा है, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ढोंगी लोग होते हैं कुछ लोग, मगर इन जनरल नहीं होता। तो आजकल है, कितने ऋषि मुनि हैं, सब अच्छे ही थे, सब खुश थे, सब शांत थे, है ना। और जिन्होंने भगवान की शरण ली नहीं, वो सारे गंदे, क्रोधी, सारे बुरे गुण, यही देखा गया है। सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और स्क्रिप्चर्स। विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहला सर्व कर्म कृत होय। When one is engaged in duties of Krishna conscious, he need not act in relationship to material world with obligation to family traditions, humanity and nationality. श्रील प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ला रहे हैं कि जिसको भक्ति में, अब ये एक्चुअली लाइन, यही तो प्रॉब्लम है, यही इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम है सारी। प्रभुपाद कह रहे हैं भाई जिसको भक्ति करनी है उसको फैमिली ट्रेडिशन से कुछ लेना देना नहीं है। जो जगह समाज के जो परिवार के जो नहीं होते, जो पूजा और जो कैसे कहेंगे उसको, ट्रेडिशंस को, रिचुअल्स, रीति रिवाज, फैमिली के कुछ नहीं देना है। परंपरा नहीं, रीति रिवाज। ह्यूमैनिटी इज इम्पॉर्टेंट, ह्यूमैनिटी से उसको कोई लेना देना नहीं है। खाना बांटना, हेल्प करना, कुछ मतलब नहीं है ह्यूमैनिटी से। और नेशनैलिटी, हमारी भारत माँ, ये वो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है भगवान से। नाउ दैट्स इज ये श्रद्धा है। अगर आप खाना वाना बांट रहे हो, जो हो रही चीज़ें और देश और ये सब, तो इसका मतलब है आप ये श्रद्धा में ही क्रैक है वो। क्योंकि अगर आपको भगवान में श्रद्धा है तो आपको समझ आ जाएगा कि पूरा संसार ही भगवान का है। मेरा देश उसका देश क्या, कुछ होता ही नहीं। वो तो इंसान ने बॉर्डर्स बनाई हैं। अभी फिरोजपुर हम गए थे, कैंट, वहीं तो बैठे थे हम, बॉर्डर पे बैठे थे फिरोजपुर कैंट के पार्क में। उस तरह पाकिस्तान था, हम यहाँ बैठे। अब क्या, वो तो इंसान ने बना लिया ना, ब्रॉड बाउंड्री बना के, वो पाकिस्तान, मैं इंडिया। ले, पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, पूरा इंडिया था। सो ये सब इंसान बनाते हैं। सो श्रद्धा ये है, वासुदेवे कुटुंबकम, सब कुछ भगवान का है। श्रद्धा ये है कि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। हम किसी को खाना दे के उसको खुश नहीं कर पाएंगे जब तक भगवान से नहीं जोड़ेंगे, नहीं हो सकता। वो थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाएगा, प्रसाद बांट दें, फूड बांट दें, क्या उससे क्या होने वाला है। ये बेसिक नॉलेज है ये। तभी तो प्रभुपाद लिख रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसकी बुद्धि कभी भी भगवान में नहीं लगेगी। इसलिए जो लोग ये कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, मिड डे मील्स कर रहे हैं, उनकी बुद्धि कभी भगवान में नहीं लगने वाली। प्रभुपाद क्लियर है, व्यवसायत्मिका बुद्धि कभी नहीं होगी, असंभव है वो। तो मतलब आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, श्रद्धा की डेफिनेशन में ही है। आप बोल सकते हो ये सब जो चल रहा है, मिड डे मील और फूड, जो हम बात कर रहे थे कल, फेथ ही नहीं है उनको भगवान में। उनको भगवान के सिस्टम में फेथ नहीं है। उनको यही फेथ नहीं है कि भैया सबका पालन करने वाले भगवान ही हैं, और अगर भगवान को खाना देना है तो मिलेगा, भगवान को खाना नहीं देना तो आप कुछ भी कर लो, नहीं खा पाएगा, नहीं कर सकता। अब गरीबों को गवर्नमेंट पैसे तो देती है कि वे झोपड़पट्टी में मत रहो, फ्लैट बनवा के दे देती है, उसमें रह लो। क्या करते हैं वो झोपड़पट्टी में ही रहेगा, फ्लैट तो खाली रह जाते हैं। वो तो किस्मत, वो तो है ही, दिमाग ही उसका ऐसे ही चल रहा है। और कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब खाना दे दो गरीब को, फेंक देगा वो, कोई नहीं खाता। पैसे चाहिए, पैसे आके मुंह पे फेंकेगा, देखना। सीरियसली, आज के भिखारी ऐसे, भाड़ में जाओ, खाना वाना दे रहे हो, पैसे दो। सो विनाश काले, बस वही है। सो भगवान सबका कर रहे हैं, हम क्या इंटरफेयर करेंगे किसी चीज़ में। जिसको भुगतना है पाप के कर्म, वो भुगतेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप उसमें। सो इसलिए हम ये कर सकते हैं, हम सबको भक्ति में ला सकते हैं। भगवान से जुड़ जाओ तो ठीक हो जाएगा सब, वो बेस्ट आइडिया है। सो आई थिंक फेथ की कमी है, फैमिली ट्रेडिशंस, ह्यूमैनिटी, नेशनैलिटी। फेथ बहुत वीक है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मगर फेथ बहुत छोटा सा। कृष्ण कर्म कृत कइले सर्व कर्म कृत होए। फेथ है कि कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे तो सब अपने आप हो जाएगा। सबको भक्ति में लगा दो, अपने आप संसार वैकुंठ बन जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और फालतू के ड्रामे हम करते जा रहे हैं, जुगाड़ करते जा रहे हैं, क्या होगा उससे।
गरीबों को खिलाओ खाना, आप पुलिस वाले हो ना, हाँ, गरीबों को खाना खिलाओ और गरीबों को पैसे दो, क्या करते हैं आप बताओ, आप ही बताओ। खाना ही खिलाते हैं। है खाना ही खिलाते हैं। ये फिर करते क्या है, उनको पैसे देके खाना करेंगे क्या वो क्या करे, पैसे का वो। शराब पिएगा, हाँ, कुछ न कुछ जैसे कुछ खराब काम ही करेगा, उसको अच्छा तो आता ही नहीं करना, हाँ जी। यही है ना। वो तो माली है, वो तो रोड पे रह रहा है, उसको पैसे देंगे पत्नी को मारेगा, शराब पिएगा, कुछ उल्टे फुल्टे काम करेगा, तो फिर तो फायदे ही पैसे ले रहा है, पैसे से तो अलग ही होगा। पैसे से अलग ही होगा, वो तो क्लियर है। वो तो आप तो पुलिस वाले को पता ही है क्या चल रहा है, सो फायदा क्या है इस सब का, बेकार है वो तो हम उल्टा शास्त्र कह रहे हैं कि कलयुग में किसी की मदद करना और खतरनाक है, क्योंकि आपको पाप आ जाएंगे, वो गंदे काम करेगा, उसके आधे पाप आपको लेने पड़ेंगे, बस देख लेना। 1/8 सिन आपको लेना पड़ता है, चाहे आपको पता है नहीं पता है, 1/8 आप पे आएगा बस। और बांटो खाना भाई, खाना खा के स्ट्रांग होके मारेगा दो लोगों को पकड़ के और क्या करेगा, उसको आता ही नहीं अच्छा काम करना, तो क्या करेगा, गंदा ही काम तो करेगा, वो है ही गंदा आदमी। तो बेस्ट है कि उस व्यक्ति को अच्छा बनाओ भक्ति देकर, क्योंकि सांप को दूध पिलाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, सांप को दूध पिलाना कृपा है या क्या है, बताना जरा। हाँ, मैं बहुत कृपा कर रहा हूँ, देखो मैं दया कर रहा हूँ सांपों पे। सांप को दूध पिलाओगे तो आप गए काम से, आपको काट के ख़त्म कर देगा वो। बस वो ही है, समाज सेवा करना ऐसा ही है, सांप को दूध पिलाना है, क्योंकि उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है। आपने शरीर अच्छा कर दिया तो क्या करेगा आदमी, गंदी करेगा, आपको ही पकड़ के मारेगा और कुछ नहीं है, आपको ही पकड़ के मारेगा। सो दैट्स तो कॉमन सेंस की बात है, इट्स ट्रेडिशंस, ह्यूमैनिटी, नेशनैलिटी, यही सब है और कुछ नहीं है। फ्रूटिव एक्टिविटीज आर द एंगेजमेंट ऑफ वंस रिएक्शंस ऑफ पास्ट गुड एंड बैड डीड्स। प्रभुपाद सीधा आ गए, प्रभुपाद सीधा लॉजिक दे रहे हैं। अभी आप कोई प्रभुपाद ने उठा दिया कि भी आप कहोगे समाज सेवा क्यों करने की ज़रूरत नहीं है, मदद तो कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं भैया कि पिछले जन्मों के पाप और पुण्य आपको भुगतने नहीं पड़ेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी की मदद नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकती मदद, नहीं हो सकती मदद। और इंसान मदद करेगा तो उसका अकल्याण ही होगा, भगवान मदद करेंगे तो हमेशा कल्याण होगा। इसलिए बेस्ट है कि उसको भगवान से जोड़ दो। तभी तो शिला प्रभुपाद ने कहा बस हरे कृष्णा प्रीचिंग करो, भक्ति का प्रचार करो, जिसकी कमी बाकी चीज़ें तो चलती जा रही हैं, कुछ नहीं हो रहा। और आजकल कोई दया कर भी नहीं रहा, आजकल तो सब दया के नाम पे पैसे कमा रहे हैं, गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, एनजीओ सब यही चल रहा है। कौन इतना दयावान, क्या है वैसे वो कहते हैं, दयालु एग्जाम्पल कौन से शास्त्र में, दया कोई क्लासिकल एग्जाम्पल है जो दया करते थे, है रांति तो पता नहीं, मगर कौन है, कौन ऐसा रांति देव जैसा है, कौन ऐसा कर्ण की तरह बड़ा दानी है, मतलब वो तो चलो जो भी था मगर दान तो करता ही था। सबके पीछे एजेंडाज हैं, पैसे हैं, पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, कुछ नहीं है, सब बेकार है सब। सो इस कलयुग में किसी की मदद करना भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप फंसोगे और कुछ नहीं है, फंसोगे। सो when one is awake in Krishna conscious, he need no longer endeavor for good results of activities। ये बहुत बड़ी बात है, पाप तो खराब है ही, पुण्य भी खराब है, ये गीता की नॉलेज से पता लग जाएगा हमें, ये समझना बड़ा मुश्किल है। पाप खराब है ये फिर भी इंसान को खुद पता लग जाता है, यार मार मत, झूठ मत बोल, गंदे हो, है ना। आप पुलिस वाले पाप ही तो रोकते हो, पुण्य रोकते हो नहीं ना पुण्य कहाँ रोकोगे, मैं कहा पुण्य भी खराब है हमारे गीता के हिसाब से, तो अर्थात निकालना पड़ता है, पुण्य कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो इस संसार में अच्छा काम भी करना खराब है बिना भगवान के। हाँ, भगवान जुड़े हों तो बहुत अच्छा है, तो सोने पे सुहागा है। तो पुण्य मतलब पाप क्या हुआ, पाप हुआ कि आपने शादी कर ली एक मतलब शादी का पता लगा कौन आ गई भाई नहीं, ना शक्ल ना सूरत, पाप वो हो गया सर पे। पुण्य हो गया आपने बहुत सुंदर सी शादी की, शादी तो कर ली
मगर अंदर माइंड उसका कचूम्बर है। पैकेट सही है, अंदर से गंद पूरा सुंदर आई अगले दिन गाली देना शुरू भाई। हाँ, ये पुण्य है। चाहे पाप है चाहे पुण्य, दोनों ही खराब है। पाप देखने में गंदा लगता है, पुण्य देखने में अच्छा लगता है, मगर अंदर से दोनों खराब हैं। कहने का मतलब ये है, दोनों फंसाएंगे आपको, दोनों भगवान से दूर ले जाएंगे, बल्कि पुण्य ज़्यादा ले जाएगा दूर। पापी आदमी फिर भी कभी कभी सोचता है यार थोड़ा सा दान कर लूँ, पाप कट जाएंगे, थोड़ा सा मंदिर चला जाऊँ, साधुओं के पैर छू लूँ। पुण्यवान तो कभी नहीं सोचेगा, वो कहेगा मैं तो अच्छा ही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है भाई, मैं तो रोज़ ही पूजा कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, ठीक है, ये अपने होंगे, अपने घर के होंगे संत, मैं भी तो हूँ अच्छा आदमी। पुण्य और ख़तरनाक है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं भद्र अभद्र यही सब भ्रम, अच्छा बुरा इस संसार में सब भ्रम है। और वैसे भी जो आज पाप है वो कल पुण्य बन सकता है, कल आज पुण्य कल पाप बन सकता है, सब उल्टा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब उल्टा हो सकता है। जैसे आज से 100 साल पहले पुण्य माना जाता था कि स्त्रियां अपने हस्बैंड के अंडर रहती थी, है ना, रिस्पेक्ट करती थी, है ना, और तो स्त्रियों को देवियां बोलते थे। अब उसको पाप घरा मना आता है, नहीं हम अंडर क्यों रहें, हम तो फ्री रहेंगे, हम तो लिबरेटेड रहेंगे, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। उल्टा हो गया। या आज से 50 साल पहले लोग सोचते थे हम सुंदर बनेंगे अगर हम हाई हील्स पहनेंगे। फीमेल्स हाई हील्स पहनती थी, एक डॉक्यूमेंट्री थी, हाई हील्स नहीं होती, इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती। फिर अब आज फैशन आया कि हाई हील्स नहीं, लो हील्स पहननी चाहिए, बिल्कुल फ्लैट। यहाँ से 50 साल पहले लोग वो पहनते थे पजामे, सब पजामे कुर्ते, वाह क्या लग रहे हैं बाबू। अब पजामा पहन के जाओ, आपको कहेंगे ये पजामा तो बेइज्जती हो जाएगी आपकी, यहाँ पहन के आ गया गंद। सब चीज़ बदलती है, जो पहले अच्छा था बुरा हो जाएगा, 50 साल बाद वही अच्छा हो जाएगा। पाप है पुण्य, पुण्य पाप बन जाएगा, ऐसे ही होगा। राम के ज़माने में किसी क्षमा करना पुण्य माना आता था, इतनी महानता थी। आज के ज़माने में क्षमा करना मूर्खता है। क्या क्षमा कर रहे हो, बैंड बजाओ ना उसकी, बेवकूफ़ है तू, डरपोक है, हम भी दिखा देंगे हम कौन है। तो सब चेंज होता है, इसलिए पाप पुण्य सब भ्रम है मन का। सबसे बेस्ट चीज़ है भक्ति, भगवान की शरण लेना, बस इसमें फंसना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा ट्रैप है, ये समझना बड़ा मुश्किल है साधारण आदमी के लिए कि पुण्य भी खराब है, ये बहुत मुश्किल है ये। बट प्रभुपाद कह रहे हैं सॉल्व When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good and bad. Shubha Shubha Falayerevam. शुभ और अशुभ, हम इस प्रिंसिपल से नहीं चलते, अच्छे बुरे से। हम अच्छे बुरे के प्रिंसिपल से नहीं चलते, हम प्रिंसिपल से चलते हैं कि भगवान जो कह रहे हैं वो ठीक है, जो भगवान जो नहीं कह रहे वो गलत है, बस दैट्स ऑल। बस भगवान जो कह रहे हैं उसी से कल्याण होगा, चाहे आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। भगवान कह रहे हैं भी जो स्त्री है उसको हस्बैंड के अंडर रहना चाहिए, उसी से सही रहेगा। अब अपने रूल्स निकालोगे और फीमेल्स को राइट्स दोगे, ये दोगे, इंडिपेंडेंट बनाओगे, बस फिर आप देखो क्या होगा। अब उल्टा हो रहा है, पहले स्त्रियां डरती थी, अब आदमियां डरते हैं। आते नहीं कैसे आपके पास, अब आदमी चूहे बन के बड़े बैठे रहते हैं, भैया ये को देगी, ये जेल में डाल देगी। पूरा फैमिली डरा होता है, पूरा सबके छक्के छुड़ाए होते हैं औरत ने। अब उल्टा हो गया, अब वो कह रहे हैं भैया अब उल्टा करो, अब उल्टा हो गया। अब मेल्स राइट लाओ, किसी तरह कुछ करो। ये तो औरतें फंसा भी तो रही हैं, फंसा रही है ना लोगों को। फिर मेल सुसाइड कर रहे हैं, हमारे एक डिवोटी ने सुसाइड कर लिया अभी, उसकी वाइफ ने उसको फंसा दिया, केस कर दिया पूरा। उसके पापा मम्मी भी जेल में, वो भी जेल में, सारे पैसे ख़त्म हो गए, डिप्रेस होकर सुसाइड कर लिया उसने। आपको पता है ना हो रहा है ऐसा, आपको नहीं पता, बट चीज़ें बहुत ख़राब है। तो भगवान जो कह रहे हैं वो कर लो ना, सिंपल, क्यों एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो। तो हम अच्छे बुरे से नहीं चलते, हम चलते हैं जो भगवान कह रहे हैं वो अच्छा है, वो ठीक है, जो भगवान नहीं कह रहे हैं वो गलत है, बस दैट्स ऑल। आप जो आपने जो इंसानों ने बनाया अच्छा बुरा, हमें कोई मतलब नहीं है। आप जो करना है करके देख लो भाई, भुगत के देख लो और खुद ही देख लो, हम क्यों भुगतें। हम तो जो है भगवान कह रहे हैं हम तो करेंगे, क्योंकि जो भगवान कह रहे हैं वो सनातन धर्म है, एब्सोल्यूट प्लेन। सनातन मतलब हमेशा के लिए एप्लीकेबल है। इंसान तो अभी बनाता है कल तोड़ता है, अभी बनाता है कल तोड़ता है। इंसान के सॉल्यूशन तो 1000 प्रॉब्लम लाते हैं, भगवान के सॉल्यूशन 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो भगवान है भाई, गीता भगवान ने बोली।
Okay, when the highest perfection of Krishna consciousness, renunciation of material conception of life. ये that's material conception of life मतलब होता है अच्छे बुरे से ऊपर उठना. Material conception of life सिर्फ भोग नहीं होता. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम सारे डिवोटी बोलते हैं भोग छोड़ो भोग छोड़ो भोग छोड़ो. वो एक बहुत इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है. गीता में कृष्ण ये नहीं कह रहे भोग छोड़ो. गीता में कृष्ण कह रहे शुभ अशुभ पाप पुण्य सब छोड़ दो, सर धर्मान सब कुछ छोड़ो. वो मेटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ है. सिर्फ भोग छोड़ना तो बहुत इनकम्प्लीट पिक्चर है. 20% है सिर्फ. संसार जो भी प्रकट कर रहा है, जो भी संसार प्रोड्यूस कर रहा है, सब गलत है. बस हम छोड़ देते हैं. हमें नहीं मतलब है कुछ आपसे. तभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ. क्यों? इलेक्ट्रिसिटी किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है. 100 साल पहले तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं. भगवान ने थोड़ी ना बनाई थी. भगवान ने तो सूरज चंद्रमा बना दिए थे. ठंडा पानी दे दिया, ठंडी हवा दे दी, रोटी दे दी, बैठ जाओ. इंसान ने बना ली इलेक्ट्रिसिटी. तो अभी हमें नहीं चाहिए तुम्हारी चीज़. ले लो अपनी चीज़. इससे ख़राब ही होंगे लोग. सो देख लो आप. इसको मेटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी भी आती है. सिर्फ भोग नहीं आता. वो इलेक्ट्रिसिटी भी है. मेटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ में पेट्रोल भी है. हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पेट्रोल. रख लो. तो आप मुझसे एक ट्रेन में बात कर रहा था. नहीं, कपूरथला में आए थे एक. अरे आपके एसपी आए थे. आपके पंजाब के जो एसपी हैं, नाम भूल गया मैं उनका, जो भी आए थे मुझसे मिलने. तो ऐसे ही तो कह रहे थे यार आप लोग पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करते तो इधर तो जाओगे कैसे. मतलब आप कह रहे हो पेट्रोल हमें नहीं चाहिए तो कैसे जाओगे इधर उधर. व्हीकल के मशीनें कैसे गाड़ी वाड़ी चलाओगे. तो मैंने उनसे कहा यार जाने की ज़रूरत ही क्या है. पहली बात तो बताओ क्यों भाग रहे हो इधर उधर. एक जगह बैठ जाओ, अपना खाना होगा, आराम से रहो, फैमिली रहे. क्यों तुम्हें यहाँ से अमेरिका भागना है, फिर कनाडा भागना है, फिर चेन्नई भागना है, फिर दिल्ली भागना है. करना ही क्यों है. पहले कौन भागता था. नहीं, पहले पूरे जीवन गाँव में बीतता था या पास के गांव में चले गए बस. दैट्स ऑल. दुनिया पहले भी चल रही थी भाई. दुनिया ऐसे नहीं है कि अभी 300 साल पहले ही चली है दुनिया. ये तो पागलपंती है. 300 साल पहले ही दुनिया बनाई है क्या भगवान ने. उससे पहले लोग हज़ारों साल लोग रह रहे थे, खुश थे, चल रही थी. कैसे चल रही थी. वैसे आज भी चला लो. क्यों उड़ के जाना है तुम्हें कनाडा. उड़ के कनाडा जाओगे, करोगे क्या. यहाँ भी टॉयलेट वहाँ भी टॉयलेट. काम तो वही करना है. तो जाने ही क्यों कनाडा जा गए तुम. टॉयलेट करोगे, खाओगे, पैसे कमाओ. वो यहाँ कर लो यार. तो कनाडा जाके क्या क्यों करना है तुम्हें. पागल हो गया, कुछ क्रैक हो गया, दिमाग ख़राब है. सो इसको इसलिए मेटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ ना बहुत बड़ा ब्रैकेट है. हम लोग सिर्फ भोग सोचते हैं. भोग तो एक पार्ट ऑफ स्टोरी है. तभी पूरा वर्णाश्रम सिस्टम ही प्रभुपाद ने मेटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ के अगेंस्ट काम करने के लिए काम किया है. हमें नहीं चाहिए तुम्हारी चीज़ें भाई, तुम रखो अपने पास. हम खुश हैं. हमें तुम्हारा पंखा नहीं चाहिए. देखो नहीं है पंखा. आपको कोई गर्मी लग रही है, क्या करें. ठीक है, थोड़ा सा सह लो. और क्या, सहन कर लो. उसमें क्या हो गया. सहन करने से आदत पड़ जाएगी. और क्या होगा. मगर एक फ़ायदा होगा बहुत बड़ा. कहोगे फ़र्क क्या पड़ रहा है, पंखा लगा लो, आराम से रह लें. पागल हो क्या. यही कहते हैं ना लोग. क्या हो गया उससे, कौन सा कम बम फूट गया. नहीं, बम फूट गया क्योंकि चक्कर ये है कि आप पंखा लगाओगे, फिर एक तो आपकी सहन करने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. और ये साइंटिफिक रिसर्चेज हैं वैसे कि जिसमें टॉलरेंस पावर कम होती है उसकी इम्यूनिटी भी कम होती है. ये रिसर्च है, पूरी रिसर्च है. मैं तो पूरे आर्टिकल्स पढ़े हैं. जिनकी टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति कम होती है, उसकी इम्यूनिटी भी कम होती है. तो आप चाहे कितने ही सुपर फूड मल्टीविटामिन खा लो, इम्यूनिटी नहीं बढ़ सकती अगर सहन शक्ति नहीं है. सहन शक्ति है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत है. इसलिए आप देखो लेबर जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते. लेबर देखें कहाँ बीमार होते हैं. लेबर को बीमारी नहीं होती, लेबर को इंजरी होती है. इंजरी समझ रहे हो ना. चोट लगेगी, फ्रैक्चर होगा, बीमार नहीं होते. बीमार तो अमीर लोग होते हैं क्योंकि आराम से बैठे हैं. फिर अमेज़न पे ऑर्डर करते रहते हैं सुपर फूड, डबल इम्यूनिटी.
फिर ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन, अबे कुछ भी कर लो तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू मरेगा, कुछ नहीं हो सकता, वो क्या होगा, वो तो अंडा जहन शक्ति है। और वैसे भी मज़े की बात है कि मेरे से कोई पूछ रहा था यार आप गर्मी में रहते हो क्या है, तो मैंने कहा गर्मी 2 महीने की है ना, उसमें भी 1 महीने की पसीने वाली है जो हमारी है। तो मैंने कहा ठीक है हम मान लेते हैं हमारा सोनाबात हो रहा है। सोनाबात समझते हैं ना आप लोग, सोनाबात लेने के लिए बहुत पैसे देते हैं लोग, पसीने निकलवाने जाते हैं लोग, है ना, स्टीम में बैठ के पसीने निकलवाते हैं कि टॉक्सिन निकल रहा है, हमारा फ्री में सोनाबात हो रहा है। भगवान ने सोच समझ के गर्मी बनाई है, भगवान पागल नहीं है, हमें मरवाने के लिए ढूंढना बनाई है। वो पागल है क्या भगवान, दिमाग खिसका हुआ है क्या उनका? भगवान ने सोच समझ के पसीने वाली गर्मी बनाई है कि पूरे साल जो आपके अंदर टॉक्सिन जम जाए वो पसीने के थ्रू। और भगवान सिर्फ इंसान के थोड़ा ना सोच रहे हैं, जानवर के लिए भी तो सोचना है। वो बेचारे क्या करेंगे, वो तो एसी नहीं खरीद सकते। अगर ये गर्मी नहीं होगी सब बीमार हो जाएंगे जानवर। तो वो होते हैं उनका सारा जो खाते, मतलब जानवर तो कूड़ा वूड़ा भी खाते रहते हैं ना, तो पसीने से सारी उनकी टॉक्सिन निकल जाती है जो जमा होता है, हेल्दी हो जाते हैं। बस कितना साइंटिफिक नहीं है, देख लो आप। बल्कि मैं सोच रहा था कि मॉडर्न ज़माने में किसी को पसीना आता ही नहीं, पसीना अंडा है, ज़ीरो है ही नहीं पसीना। और आयुर्वेद में लिखा है 2 ही तरीके से हैं जिससे आप अपने बॉडी से टॉक्सिन निकाल सकते हो, एक एक्सरसाइज और एक पसीना। पसीना तो आपने रोक दिया, ठीक है, एक्सरसाइज भी ख़त्म है, पूरे दिन कंप्यूटर पे बैठे हो, इंटरनेट पे ख़त्म, आपको कैंसर होना ही होना है, आप बच नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता, असंभव है। कैंसर, बीपी, हाइपरटेंशन होना ही है, आप कुछ भी कर लो, आप नहीं हो सकता। पंखे में प्रॉब्लम है नहीं है, बता दो क्यों प्रॉब्लम है पंखे में? क्योंकि इंसान ने बनाया है। हमें नहीं है तुम्हारा पंखा, भाड़ में जाओ। हम हाथ वाला नहीं है, हम हाथ वाले से थोड़ा बात कर लेंगे, हाथ वाले से पसीना नहीं रुकता, थोड़ा चैन मिल जाता है, बस इतना होता है। पसीना है ना, हम तो करते ही हैं, पसीना फिर भी आता रहता है, ठीक है ठीक है, अपना कर लेंगे अपना, उसमें क्या। इसको मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ कहते हैं, इस पूरे को। तो भगवान वही कह रहे हैं, अगर प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण पे फेथ है तो मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगा। कृष्णा और उनकी बात पे फेथ है कि जो भगवान कह रहे हैं परफेक्ट है, तो आप संसार की सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। आपको खुद समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम्स है वहाँ, समझ आ जाएगा। ऐसे हम पागलों की तरह नहीं बैठे हुए, हम अंडरस्टैंडिंग है ना, हमें पता लग जाता है। पंखे की एक और प्रॉब्लम बताऊँ मैं, बहुत बड़ी। ये तो साइंस अब कर रही है, मगर ऑप्शन नहीं है, अब लोग एडिक्ट हैं तो क्या करेंगे। पंखे की बड़ी प्रॉब्लम है कि पंखा ऊपर चलता है ना, पहले नीचे वाले पंखे होते थे, टेबल फैंस, ऊपर वाले आ गए। ऊपर एक्चुअली ऊपर से हवा कभी नहीं आती प्रकृति में, है ना, नेचर में हवा ऐसे ही चलती है, तो टेबल फैन सही है। ऊपर से कभी होता है हवा आती है, कभी ऊपर से कभी नहीं आती, ये अननेचुरल है बॉडी के लिए। ये बॉडी के लिए अननेचुरल समझते हो ना, कैसे कहेंगे, प्राकृत नहीं, मतलब नेचुरल नहीं है, प्राकृत नहीं है। ये ऊपर से हवा देना प्राकृत नहीं है। और सर पे हवा देना तो बहुत बुरा है, क्योंकि उससे यहाँ पे प्राणवायु होती है, वो ख़राब हो जाती है, वात बढ़ जाती है। इसलिए मॉडर्न ज़माने में सबको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, बढ़ नहीं रही, सब पागल नहीं हो रहे, गधे हो रहे हैं, और दिमाग आउट है इस पंखे की वजह से। अब देख लो पंखा में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, प्राणवायु कुपित हो जाती है। ये तो आयुर्वेद लिख रही है, हम नहीं करते पंखा इस्तेमाल। तो आप इंसान की चीज़ लोगे तो 100 गलतियाँ होंगी उसमें, भगवान की साइंस लोगे तो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहाँ तो वैसे पता है, वैसे गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर पेड़ होते हैं, यहाँ तो पेड़ नहीं है, वरना आप बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बैठो कंफर्टेबल होता ही नहीं होता है। नीम के पेड़ के नीचे बैठो तो पीपल के पेड़ के नीचे ठंडा ही होता है वो बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। चबूतरा बना के बैठे रहते हैं लोग अपना, सो इट्स गुड। पंखा ना होने का एक और फ़ायदा है, साथ में रहते हैं हम, कि तू मुझे हवा कर दे, मैं थक गया, मैं तेरे को कर देता हूँ, साथ में रहना ही पड़ेगा क्या करोगे, मैं थक रहा हूँ, हवा कर दे थोड़ी यार,
फिर डाइवोर्स नहीं होगा। पंखा का डाइवोर्स, अरे तेरी क्या ज़रूरत है, पंखा आराम से हैंड में निकाल लिया। पंखा नहीं है, एसी नहीं है, साथ में है, चल यार आराम से रह लेते हैं। साथ में रह लेते हैं। मैं एक पंखे की बात कर रहा हूँ, पूरी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी से लोग दूर जा रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं है ना। मेरे पास एसी है, मेरे पास वॉशिंग मशीन है, मेरे पास इंटरनेट है, मैं खुद अकेले कर सकता हूँ, तेरी क्या ज़रूरत है, भाड़ में जा, बस काम ख़त्म हो गया। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। इसको कहते हैं मेटेरियल कंसेप्शन ऑफ वर्णाश्रम। मेटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ के को तोड़ना चाहता है वर्णाश्रम, इसको कहते हैं। वर्णाश्रम कोई खेती बेती नहीं है, सिर्फ पूरा माइंड का कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। उसको कहते हैं फेथ। फेथ चाहिए ना इसके लिए कि ये सब बेकार है, भगवान कह रहे हैं। और फेथ के साथ बुद्धि भी, व्यवसायत्मिक का बुद्धि। सिर्फ फेथ नहीं, हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं भगवान क्यों कह रहे हैं, खराब है ना। और मैंने बता भी दिया आपको, आपको इसमें कोई विश्वास लग रहा है, कुछ है नहीं है। मैं आपको रिसर्च पेपर भी दिखा दूँगा, देख लेना। मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है। हमने बुद्धि भी लगा ली, हमने रिसर्च कर ली, भगवान जो कह रहे हैं ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पंखे से आर्थराइटिस भी होती है, एक मेजर कॉज है पंखे और एसी से, बाय द वे मेजर कॉज है। अमेरिका में लोग पंखे में और एसी में बैठना बंद कर रहे हैं जिनको आर्थराइटिस है। स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, आर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो जाएगी अगर आप बैठोगे, आपको नहीं होगी आर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस। और थोड़ी सी गर्मी सहन करनी पड़ेगी, और गर्मी होना भी अच्छा है। गर्मी होती है, हम लोग क्या करते हैं, पंखा होता है, आराम से सो जाओगे। गर्मी होगी, सो नहीं सकते अच्छे से, तो क्या करोगे, हरे कृष्णा भजन करोगे। अच्छा है, ये भक्ति के लिए टाइम ही मिलेगा, वरना पड़े रहोगे ऐसे ही। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो मैं बता रहा हूँ मेटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ पे पूरा ब्रैकेट है। भौतिक मेटेरियल कंसेप्शन हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, अवधारणा यूज़ करते हैं प्रभुपाद वर्ड, मुझे नहीं पता, हो सकता या एनीवे जो भी है, हम समझ आ जाएगा कि ये ठीक नहीं है। मतलब पाप करना तो गलत ही है, किसी को मारना गलत है, ये भी गलत है, ये समझ आ गया हमें। ये भी सिर्फ सब बकवास है चीज़ें। द रेजोल्यूट पर्पस ऑफ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियस बेस्ड ऑन नॉलेज वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो वही कह रहे हैं कि फेथ, व्यवसायत्मिक का बुद्धि श्रद्धा से होती है। और श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा का मतलब नहीं कि हम बुद्धि नहीं लगाते, ये बात है, वो तो ढोंगी लोग हो गए ना, अंधविश्वासी लोग हो गए। हमें श्रद्धा है, भगवान जो कह रहे हैं सही है, फिर उस पर रिसर्च करके हम बुद्धि लगा के वो समझने की कोशिश करते हैं भगवान क्यों कह रहे हैं। ऐसे नहीं भगवान ने कह दिया हम मानेंगे और करेंगे, हम कट्टर हैं, तलवार निकाल ली, तू नहीं मान रहा तेरा गला काट दूंगा, वो ऐसे, ये नहीं है बात। व्यवसायत्मिका बुद्धि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ पर्सन कृष्ण कॉन्शियस रेयर गुड सोल हु नोज परफेक्टली दैट वासुदेव इज अ रूट ऑफ ऑल मैनिफेस्टेड कॉजेस। ये बात है, प्रकृति के साथ रहने से भगवान का स्मरण अपने आप आता है। बस ऐसे हम गर्मी में रह रहे हैं तो हमें ये हमेशा स्मरण रहेगा, गर्मी किसने बनाई है, भगवान ने, तभी तुम स्वीकार कर रहे हैं इसको कृपा के रूप में। सर्दी किसने बनाई है, भगवान ने। प्रकृति के साथ रहने से अपने आप भगवान का स्मरण आएगा, अपने आप होता है। अब आर्टिफिशियल अरेंजमेंट करने से भगवान को भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, भगवान की जरूरत भी नहीं लगेगी आपको। सो एज बाय वाटरिंग रूट ऑफ ट्री वन ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि जैसे पेड़ को पानी देने से सारे पत्तों को पानी मिल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण को संतुष्ट करने से सब संतुष्ट हो जाएंगे। ये हमारी फेथ है और ये प्रैक्टिकली है भी। अगर किसी कंट्री का राजा कृष्ण को संतुष्ट, भगवान की भक्ति करेगा, संतुष्ट करेगा, तो वहाँ पे राम राज्य आ जाएगा। बस कोई पाप नहीं होगा, कोई खराब नहीं करेगा कुछ, क्योंकि भगवान को अगर, क्योंकि किंग अगर भक्ति कर रहा है, राजा कर रहा है और प्रजा को भी भक्ति करा रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो अपने आप ही सब सिस्टम सॉल्व हो गया, जेल खाली हो जाएंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी भक्त हैं तो ख़त्म हो गया, फिर खाली हो जाएंगे जेल। हाँ, दैट्स ऑल। सो जेल को कोई भरना चाहता है, खाली रखना चाहता है, क्या कहते हो?
क्या चाहते हो आप पुलिस वाले? जेल खाली रहे भरा रहे? खाली करना चाहते हैं। खाली करना चाहते हो ना? तो फिर तो हम चाहते हैं भी लोगों को भगवान से जोड़ दें, अपने आप पाप नहीं, अपने आप अधर्म नहीं, अपने आप सब कुछ सॉल्व हो गया बस। अब भगवान से नहीं जोड़ोगे, भगवान में फेथ नहीं लाओगे, तो फिर ये सब चीज़ चलती रहेंगी। आप जुगाड़, आप जेल में भरते रहो, लोगों को पीटते रहो, कौन सुधरता है? कोई नहीं सुधरता। वो और गंदा क्रिमिनल बन जाएगा जितना पीटोगे। ऐसे ही होता है ना, पिट के आ गया, कहेगा अब तो खुल गया मैं, अब तो करो। वो ये और ख़राब है वो ये बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी। और हार्डकोर क्रिमिनल बन जाएगा, और उसको अहंकार भी होता है, मैं 10 बार जेल गया हूँ तो मेरे सामने कुछ नहीं है, एक खून भी किया मैंने और गंदा क्रिमिनल बन गया वो। क्या ये क्या है? हाँ। सो दैट ये, मगर ये जो फेथ है, ये फेथ हमें व्यवसायत्मिका बुद्धि इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको फेथ नहीं आएगा। अंधविश्वास होगा तो फ्रस्ट्रेट हो गए आप, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी ना, तो फिर आप पागल हो गए। इसलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि एका कुरु नंदना, इसलिए साधु संघ में फिलॉसफी समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको फिलॉसफी और उसके पीछे आइडिया नहीं पता, तब तक आप पूरे लाइफ नहीं कर पाओगे। कि 10 लोग बोलेंगे, आप क्या आंसर करोगे? फिर कंफ्यूज हो गए, यार क्या है, क्यों करना है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, खुद कन्विंस हो, फिलॉसफी पढ़ो, सुनो, क्लियर करो, फेथ स्ट्रांग करो। फेथ से बुद्धि स्ट्रांग होती है, बुद्धि से फेथ स्ट्रांग होता है। इसलिए जो लोग लेक्चर नहीं सुनते, उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका फेथ बहुत कमज़ोर रहता है। या जो लोग सबका सुनते रहते हैं, खिचड़ी पका के, उसका भी सुन लिया, शॉपिंग करते रहते हैं ना, उसका भी सुन लिया, उसको भी सुन लिया। क्यों उसका सुन रहा है? उसका सुनने में मज़ा आ रहा है, उसका सुनने में मज़ा आ रहा है, इसका सुनने में वाह वाह, ये वो तो शॉपिंग कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं कर रहे, वो शॉपिंग कर रहे हैं। इसलिए अच्छे डिवोटीज का सुनो, समझने की कोशिश करो कॉन्सेप्ट, और आगे बढ़ो। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो सब बेकार हो जाएगा, अंधविश्वासी हो जाओगे आप, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन, वो नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होगा। प्रभुपाद की बात भी समझ नहीं आएगी। नहीं, आपने कितनी बार पढ़ा होगा मेटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, कहाँ ध्यान दिया होगा? ऐसा लगता है भोगी छोड़ना है ना, यही सोचते रहते हम, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियस बेस्ट प्रैक्टिस अंडर एबल गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर आ गया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसीलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि लाने के लिए एक अच्छा साधु संग, एक अच्छा गाइड चाहिए। खुद से आप में बुद्धि नहीं आ सकती, आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी, कन्फ्यूजन ही रहेगी सब हमेशा। ये ऐसी बस एक सेंटिमेंटल चलते रहोगे, नहीं हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब अच्छे हैं, हम सब भाई भाई हैं। हिंदू चीनी अबे क्यों भाई भाई हैं भाई? जब तेरा आइडिया ही गलत है तो भाग यहाँ से, तेरी क्यों बात माननी है हमें? अगर तू भगवान से कुछ और बोल रहा है, भाग यहाँ से, हमें क्या करना है? तो जो करना है लाइफ में कर, करोड़ों लोग हैं, दैट्स हाउ इट गोज़। अब क्या करें? इसको इसी को कहते हैं गाइडेंस। गाइडेंस में रहने से हमें, जो हम एक्चुअली पता है क्या है, गाइडेंस में रहने से विवेक आता है, क्या ठीक है क्या गलत है। आप किसी गाइडेंस में नहीं रहोगे तो आपको सभी अच्छा लगेगा, सब ठीक है, सब अच्छे। कहाँ है भाई सब अच्छे? कौन कलयुग में कौन कहाँ अच्छा है? आदमी दिमाग खोल के तो रखना ही पड़ेगा ना, क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि बहुत लोग आपको भक्ति के नाम पे भी गलत चीज़ें बताएंगे। ऐसे 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 मिड डे मील्स, खाना प्रसाद बांटना लोगों को, देखो भक्ति है, प्रसाद बांट रहे हैं, गलत है, भक्ति नहीं है वो। क्या है वो? और वो जो आप स्कूल में खाना दे रहे हो, उसमें आप हरे कृष्णा तो बोल नहीं सकते, पूरा कम्युनिस्ट है, आप कैसे बोलोगे? तो मतलब पूरा आपका सेकुलर है ना सब, वहाँ पे बोल तो नहीं सकते भक्ति करो, बस खाना बांट के आ जाओगे, दैट्स ऑल। तो गलत है वो, लोगों को समझ नहीं आएगा गलत है। कहेंगे सही तो कर रहे हैं, प्रसाद तो बांट रहे हैं, नहीं भैया गलत कर रहे हैं वो, क्योंकि जितनी एनर्जी खाना बनाने में लगा रहे हैं, बांटने लगा रहे हैं, उतनी एनर्जी पीछे प्रचार में लगा देते, भगवान कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, कितने लोग भक्त बन जाते।
आज आप खाना खिलाओगे, आप मर गए, फिर कौन खिलाएगा बताओ? प्रोजेक्ट खत्म। खत्म। और क्या उसकी हमेशा के लिए भूख खत्म कर दी? फिर से भूख लग जाएगी उसको। उसकी आत्मा की भूख खत्म करो। शरीर की परवाह कोई नहीं करता, कोई साधु शरीर के पीछे नहीं है। शरीर तो आता जाता रहता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा की वैल्यू है। जब तक वो बेसिक क्लियर नहीं, तब तक तो कुछ नहीं होगा। इसलिए गाइडेंस चाहिए। इसलिए शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रभुपाद यही ला रहे हैं, विश्वनाथ ठाकुर कोट कर रहे हैं, इससे प्रसादात भगवत प्रसाद, दैट्स ऑल। गुरु को संतुष्ट करना का मतलब नहीं है गुरु के पैर चाट लो, उसको माला पहना दो, उसकी स्माइल ले लो, वो नहीं होता। गुरु को संतुष्ट करने का मतलब है कि उसके आइडियाज़ अपने जीवन में लगा लेना, तब गुरु परंपरा संतुष्ट होती है। उसके विचार अपने जीवन में ले लेना, फिर फेथ रखना कि जो शास्त्र कह रहे हैं, जो साधु कह रहे हैं, ठीक है, तब वो खुश होते हैं। ऐसे बाकी चीज़ें तो चलो बस ऐसे ही है, सेकेंडरी है सब कुछ। ओके, सो आ गया। द होल प्रोसेस डिपेंड्स ऑन परफेक्ट नॉलेज ऑफ सोल बियॉन्ड कंसेप्शन ऑफ लाइफ। पूरा कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस नॉलेज पे बेस्ड है, विवेक पे बेस्ड है कि मेटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ क्या है और कृष्णा कॉन्शियस क्या है, भक्ति क्या है और भक्ति क्या नहीं है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट। ये भक्ति नहीं है, ये पता होना चाहिए, भक्ति नहीं है। मुझे 20 साल हो गए बोलते भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है। लोग 20 साल बाद परेशान हो गए, उन्होंने कहा भक्ति है क्या ये तो बता। तो मैं पहले ही बोलता था लेक्चर में, भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है। कहते भक्ति क्या है तो बता दो। तो ये भी जानना ज़रूरी है भक्ति क्या नहीं है, समझे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। अगर आपको पता है प्रकाश क्या है तो भी पता होना चाहिए अंधेरा क्या है, तब आप समझ पाओगे। ओके, सो दैट्स इट। One who is not fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. जिसकी अव्यवसायत्मिका बुद्धि बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, जिसकी बुद्धि में बहुत सारे विचार होते हैं, इधर से सुन के उधर से सुन के उधर से सुन के, उसकी बुद्धि कभी भी भगवान में फिक्स नहीं हो सकती। वो उसके ड्रामे चलते रहेंगे अपनी लाइफ, वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो अपने फलाने ढंग पूजा, इधर उधर फालतू के आइडियाज़ लगा लोगे, भक्ति में भी इधर उधर के आइडियाज़ करता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला, कहीं नहीं पहुँचेगा। That's how it goes। इसलिए भक्ति को क्या बोला प्रभुपाद ने? बिजनेस में स्ट्रैटेजी एक होती है, आदमी करता है और वो करता है, जब तक गोल प्राप्त, जब तक पैसे ना मिल जाए करता है वो, बस। बिजनेस में सेंटिमेंट थोड़े ना होते हैं ना, अच्छे बिजनेस सेंटिमेंटल थोड़े ना होते हैं। वो सेंटिमेंटल को लुट जाएगा वो तो कल कोई आएगा, साहब जी आपके लिए कर दें, हाँ आप अच्छे आप करिए, आप अच्छे आप कर देंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। बिजनेसमैन बहुत चालाक होते हैं, भैया इससे करना, इसको निकालो, इसको हटाओ साइड में, ये करना है मुझे। भक्ति ऐसे ही है, कलयुग में तो ऐसी है भाई। सतयुग में होता तो चलो सही था, सब अच्छे हैं आ जाओ। कलयुग है भाई, ये हम कोई वैकुंठ में नहीं बैठे, दिमाग खुला होना चाहिए यहाँ पर। ओके, दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? एनीथिंग? कोई क्वेश्चन है? डिवोशनल एक्टिविटी में भी हमारा माइंड इधर उधर जाता है, तो उसको किस एंगल से सोचेंगे? वही माइंड जा रहा है, अलग अलग आइडियाज़ हैं फालतू के, इसलिए जा रहा है। अगर भगवान के आइडिया पे फिक्स तो नहीं जाएगा। भगवान कह रहे हैं मैं अपना नाम खुद ही हूँ, अगर ये फेथ है तो क्यों जाएगा? हम आप 1000 चीज़ें सोच रहे हैं, पता नहीं सही भी है नहीं सही है। भगवान का नाम भगवान खुद है। किसने राम का नाम राम ही है, किसने देखा है क्या है? माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, उल्टे पुल्टे आइडिया सोच रहा है, भाग रहा है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस पर सोच नहीं रहे चीज़ें, हमने सुना भी नहीं ढंग से। जो भी सुना है तो सोच नहीं रहे, ध्यान नहीं कर रहे। प्रभु, पहले के ज़माने में मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ बहुत कम था। हाँ, पहले नहीं था, सिंपल लाइफ था, सब ठीक था, भक्ति भी इजीली कर सकते। आजकल तो बहुत ज़्यादा ही है। जैसे आपने आजकल मटेरियल कंसेप्ट, आपने तो फैन का एग्जांपल दिया। हाँ हर जगह चीज़ें हैं जो हम लोग जुड़े हुए हैं। हाँ,
सिटीज़ में भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर तो अगर हमने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया तो फिर तो कोई भी कहीं का नहीं रहा है, इसका मतलब है। अब वो तो देखो सिटी वालों को पता होना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं मगर आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं तो ओके ये अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहिए, ओके ठीक है। और आगे फ्यूचर प्लान करना चाहिए कि हम आइडियल सिचुएशन में जाएं, ओके। इतना तो कर सकते हैं। मगर वो पहले ही सोच के बैठ जाए अरे सही है यार ये सब, अच्छा अच्छा। तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना। वो बात है, बस वो हम बताना चाहते हैं। कोई नहीं, आप करो जिस सिचुएशन में हो, जितना कर सकते हो, मगर ये मत सोचो कि आप सही सिचुएशन में हो। आप सही सिचुएशन जानो और आगे प्लान करो कि हम भी सही सिचुएशन में जाएं। सिटी वालों को सोचना चाहिए भी डाउन द लाइन 15-20 साल बाद बच्चे सेटल हो गए, हम भी गांव में रहें, हम भी लैंड लेके रहें प्रकृति के साथ। ये कुछ प्लानिंग तो हो, ओके। या वहीं पड़े रहें बस चलता रहे, वो तो फिर क्या है, फिर ठीक नहीं है वो। तो जैसे गरीबों को खाना खिलाना आपने ऐसा अलग से बता दिया, किसका? गरीबों को खाना खिलाते हैं जैसे, हाँ, और तो जानवरों को और पशु पक्षियों को खिलाएं, वो भक्ति नहीं होती उसमें। कुछ नहीं है, किसी को खाना खिलाना भक्ति नहीं। मतलब पशु पक्षी जो बेजुबान हैं, जो औरों के भरोसे हैं, ये लगा लो आप, औरों के क्या, भगवान दे रहे हैं उनको। वो दे तो रहे हैं, जैसे हमारे हाथों से हो रहा है कुछ न कुछ। अरे हमारे हाथ बनाए हैं भगवान की सेवा के लिए, हाँ, सेवा के लिए तो उनकी वो सेवा उनकी सेवा भगवान की सेवा नहीं है, यही तो बात है। उनकी सेवा पता है क्या है, मैं बताऊं? उनकी सेवा है कि आप इस संसार में पॉल्यूशन कम करो, ये सही सेवा है। 4 पक्षियों को खिला के क्या बाकी तो मर गए? तो आप भैया उनकी सेवा है कि आप पहले संसार में ट्रैफिक कम करो, पॉल्यूशन कम करो, पेट्रोल बंद करो, और अपने समुद्र को पॉल्यूट करना बंद करो, उसमें गंदगी डालना छोड़ो, अब नदियों में सारे नाले के पानी जा रहे हैं वो बंद करो। असली सेवा तो कर नहीं रहे। ये छोटा मोटा उसको दाने खिला दिए, क्या होगा? वो दाने खा के उसका क्या होगा? उसका रहने की जगह नहीं, पेड़ तो काट दिया आपने, घर में अलाउड नहीं है, वो उड़ के कहाँ जाएगा? बात ये है, प्रकृति वो के साथ इलेक्ट्रिक करंट तार पे बैठेगा, उसको लगेगा, मर जाएगा। हाँ, आपकी बात है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें ना उसके। तो वो क्योंकि चक्कर ही है ना, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार किसका है? भगवान का है। तो अगर आपको रियली में अगर इस लेवल पे भी काम करना है भगवान के लिए, तो पहले संसार के लेवल पे ठीक करो ना, ऐसे क्या जुगाड़ उगाड़ करके। और वो तब तक लोग पॉल्यूशन कम, और ये तब तक कम नहीं होगा जब तक लोगों का माइंड ठीक सेट नहीं होगा। संसार के लेवल पे कैसे कर लोगे आप? वो चिल्ला रहा है वहाँ, वो पैसे के पीछे पड़ा है, वो पैसे के, वो काम ही क्रोध ही, तब जब तक काम क्रोध नहीं खत्म होगा तब तक बंद होगा नहीं। और प्रकृति को नुकसान करके ये काम पैसे कमा रहे हैं। तो फिर तो खत्म होगा भक्ति सही। इसलिए बेस्ट सेवा तो भक्ति देना है, सारे सॉल्यूशन है। तो क्या होगा बताओ? ये सब तो छोटी है, तो बच्चों वाली बातें हो गई ना। एक छोटा बच्चा सोच रहा है मैं दया करूंगा, चूहे को खिला दिया, मैंने संसार को बचा लिया। देखो वो क्या उसकी बच्चे बुद्धि है ना। सो अल्टीमेट सॉल्यूशन है इंसान को ठीक करना। इंसान ठीक हो जाएगा, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इंसान ही ठीक नहीं है तो क्या होगा बताओ? फिर कुछ नहीं हो सकता फिर। और वो ठीक करने का एक ही चाबी है, भक्ति, भगवान से जोड़ना, वरना ठीक नहीं हो सकता वो, है ना। ये भगवान कह रहे हैं गीता में, बस। और क्या कह रहे हो बताओ? ये चंद्रयान का चंद्रयान छोड़ बहुत दिन थे, पता नहीं कहाँ गए हैं ये लोग। छोड़ दो। वैसे ही देखो चांद पे जाके टॉयलेट ही करेंगे, कुछ दिखता ही नहीं प्रभु। चांद भी गंदा कर देंगे, मैं बता रहा हूँ। गंदा करेंगे। हाँ, ये तो गंदा खराब कर ही दिया, बेचारे चांद को भी खराब कर दे। बोल रहे हैं कि कोई फल नहीं अभी तो सफ़ेद नज़र आ रहा है, फिर धुएं नज़र आएंगे वहाँ। अभी क्या धुआं निकल रहा है चांद से, वो फैक्ट्री लगा दिया उन्होंने 10। तो फिर पागल है ये, पूरे ब्रह्मांड को गंदा करने पे लगे पड़े। बाकी और इश्यूज हैं वो तो चलो अलग है। तो आप पहले कहते थे, पहले वो कहते हैं ना, पहले कहते थे कि तेरा चांद सा मुखड़ा था ना, गाने थे ना। अरे पिक्चर का सॉन्ग ही था, क्या था? तेरा चांद से
मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद टूट कर आ जाते हैं। चांद 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 एक ब्यूटी का सिंबल है। अब उसको भी गंदा कर देंगे, फिर कौन कहेगा मेरे सामने वाली खिड़की में चांद से मुकड़ा है भैया, चांद पे तो धुएं भरती है, चांद से मुकड़ा नहीं है। फिर कुछ और ढूंढेंगे, मेरे सामने वाली खिड़की में मार्स सा मुकड़ा रहता है, फिर मार्स पे चले जाएंगे, वो गंदा कर देंगे, फिर कुछ ढूंढेंगे। तो चेंज पागल है इंसान, जब तक पागल है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो पागल खाने में कुछ नहीं कर सकते आप। पागल खाने में कोई भी स्ट्रैटेजी लाओ फेल है ना। ये पागल बैठे ना जब, तो ये पागल खाना बन चुका है। तभी तो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। वो यूक्रेन रशिया से लड़ रहा है, वो चाइना यहाँ लड़ रहा है, पाकिस्तान यहाँ घुसा पड़ा है, वो क्या क्या हो रहा है भगवान जाने, पता नहीं है ना। संसार की पोजीशन तो खराब ही है। वो स्टार्टिंग से हो रही ना, जब भगवत का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने, तो उस टाइम भी ऐसे ही हुआ, कुछ ना कुछ तो था। तभी था, फिर भगवान ने सेट किया, ऐसा वही तो भगवान ने सेट किया, फिर खराब हो गया। नहीं उस टाइम तक क्या सेट था, सेट ना था, तभी तो उनकी सोच के ऐसा कि ये इस लेवल पे आके ऐसा भी हो सकता नहीं, पहले सेट था, फिर खराब हो गया था, फिर भगवान है, भगवान ने सेट किया मार मूर के, है। अच्छा, फिर थोड़े टाइम सही चला, फिर खराब हो गया। जैसे इंसान की स्वभाव है भगवान को छोड़ देना, जैसे जैसे भगवान तक रहे तब ठीक चलता रहा, भगवान को छोड़ दिया फिर खराब हो गया। तो अब सॉल्यूशन है दोबारा जोड़ दो भाई, ठीक हो जाएगा। बाकी लोग नहीं जुड़ रहे, खुद जुड़ जाओ, ठीक है। अब क्या करें बताओ। ये तो प्रकृति के रूल्स ही हैं, अभी खराब है, ठीक होना, खराब होना, खराब होना ठीक होना इसलिए भगवान ने बनाया है कि आपको समझ आ जाए कि ठीक होता है भगवान के साथ जुड़ के। खराब नहीं होगा तो आपको पता नहीं लगेगा, खराब नहीं होगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि एक्चुअली अगर कोई चीज़ खराब नहीं हुई तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो चीज़ सही क्यों है। समझ गए? नहीं समझे? अब जैसे मैं एग्जांपल आता हूँ, जैसे मान लीजिए हमें कैंसर हो गया। अब हमें मेडिसिन में यही करते हैं, मेडिकल में किसी बीमारी का कारण क्या है वो कैसे पता लगता है हमें? आपको कभी नहीं पता सकता तक आप बीमार ना हो, है ना। तो किताब में लिखा रह जाएगा, मगर अगर बीमारी होगी तभी तो पता लगेगा उसका कारण क्या है ना। और फिर जब कारण हटाओगे तो ठीक हो जाओगे, है ना। तो फिर आपको पता लगेगा यार हमारे स्वास्थ्य का कारण था कि ये चीज़ सही थी। जैसे कैंसर हुआ, अभी कैंसर में आपने सिगरेट पी, फिर आपने कहा यार सिगरेट पीने से देखो तेरे को लंग कैंसर हो गया। तो जो हेल्दी लोग हैं उनको आप पहले बोलोगे सिगरेट मत पियो, है ना, यही बोलोगे ना। तो जो सिगरेट नहीं पी रहा वो हेल्दी है, उसको पता लग गया। अगर किसी को कैंसर ही नहीं होता उसको पता नहीं लगेगा कि सिगरेट ना पीने से कैंसर नहीं होता, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, नहीं पता लगेगा। तो ऐसे ही जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो हमें उससे भी भगवान सिखाना चाहते हैं क्यों ख़राब हुई हैं, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया। जब चीज़ें सही हुई तो क्यों सही हुई, क्योंकि तुमने मुझे दोबारा से जोड़ दिया। तो भगवान हम समझ आएगा पीछे फैक्टर भगवान है, वरना कभी समझ नहीं आएगा। जब सब सही चल रहा है, जैसे अभी कितने लोग खुश होते हैं लाइफ में, है ना, तो कितने लोग खुश होते हैं, कुछ नहीं होता प्रॉब्लम। अमीर लोग पूजा भी करते हैं, पैसे भी हैं, सब हैं, तो उनसे पूछो खुश क्यों है, तो क्या बोलते हैं वो, हाँ पैसा। उसको समझ नहीं आ रहा भगवान की वजह से खुश है, उसको समझ नहीं आ रहा, कह रहे पैसे भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, थोड़ी पूजा भी है, सब मिला मिलू के, मगर एक्चुअली वो खुश क्यों है, ना पैसे कैसे ना रिश्तेदार कैसे, किसकी वजह से खुश है, भगवान की कृपा है। पिछले जन्म में उसने कुछ अच्छे काम किए होंगे, कृपा इसलिए है। सो अब वो अब मान लीजिए भगवान ने कृपा हटा दी, सब छिन गया, है ना। पिछले जन्म में अच्छे किए, इस जन्म में बुरे कर रहा है, पिछले जन्म का भोग रहा है वो तो। हाँ तो वो ऐसे, अगले जन्म में भोग रहा है। हाँ तो वो तो ऐसे ही है, तो उसको समझ नहीं आएगा ना। तो अब ये है कि उसने इस जन्म में गंदे कर्म कर लिए, तो आगे जाकर भगवान ने देखा भैया पाप का घड़ा भर गया इसका, अब तो इसी जन्म में छीनना पड़ेगा। छीन लिया, फिर उसको समझ आया यार मेरे जीवन में खुशी ना पैसे से थी, ना रिश्तेदारों से वो काम नहीं आए, ना पैसे काम आए, ये तो भगवान की कृपा थी तो हुआ था। क्लियर हो गया ना उसको माइंड में, फिर बस फिर से आ जाएगा लाइन में। इसलिए ख़राब भी ज़रूरत होता है फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है पीछे चल रहा है, वरना समझ नहीं आएगा। समझ गए? ऐसे ही है। तो डिवोटी कैसे फॉल करते हैं, उनको तो ज्ञान होता है सब कुछ, ज्ञान परिपक्व नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है तो गिर जाओगे।
एक्सीडेंट हो जाएगा। हम गाड़ी चलाओगे, आपको गाड़ी चलानी आती है फिर भी एक्सीडेंट होता ही है ना, होता ही नहीं होता है, या जिनको नहीं आती उन्हीं का होता है। तो कैसे होता है बताना, जिनको गाड़ी चलाना है तो उनका एक्सीडेंट क्यों होता है मुझे बताओ, क्यों होता है? से नहीं, है? सावधानी से। हाँ तो वही यही आपका आंसर है। सावधानी से भक्ति नहीं करते, एक्सीडेंट होगा। पंगे करते हैं तो गिरेंगे गिरेंगे, बस ये सही है। पर जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है उसका भी एक्सीडेंट होता है, चला रहा है, उसका भी होता है। किसने कहा एक्सीडेंट नहीं होता? एक्सीडेंट ड्राइवर का एक्सीडेंट नहीं होता। अपनी गलती से नहीं, दूसरी गलती से हो जाएगा। होता तो है ही होता तो है, दूसरे ने ठोक दिया। मिसगाइड करेगा, वही बात है ना। हाँ मिसगाइड कर देगा फिर वो हो जाएगा, वो ऐसे भी है। अब सही साधु संग में नहीं हो, मिसगाइड होगा, कुछ और हो जाएगा, बस खत्म, सब होता है। ओके, सो वी एंड ऑफ देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की